गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे उन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना जो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। पूरी ट्रिक से हम सीखेंगे स्क्वायर रूट को किस प्रकार से निकालेंगे महज 2 से 3 सेकंड के अंदर। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आइए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को सीखते हैं। ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो हमें बेसिक ज़रूरतें होती हैं, कुछ चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, उनको सीखते हैं। फिर मैं आपको महज 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे हम किसी भी परफेक्ट संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमें 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81, 81 हो गया। इतने हमें स्क्वायर पता होने चाहिए। तो देखिए किस लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कि 1 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है, अंतिम अंक क्या आता है, 1 आता है। 1 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में अंतिम अंक जो आता है वो 1 आता है। इसी प्रकार से 2 और 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पे अंतिम अंक 4 आता है। 2 और 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पे अंतिम अंक क्या आता है, 4 आता है। इसी प्रकार से देखिए 3 और 7 क्या है, ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पे अंतिम अंक क्या आता है, 9 आता है। 3 और 7 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर अंतिम अंक क्या आता है, 9 आता है। इसी प्रकार देखिए 4 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर अंतिम अंक क्या आता है, 6 आता है। 4 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर अंतिम अंक क्या आता है, 6 आता है। इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी। और 5 का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक क्या आता है, 5 आता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बेसिक जो जानकारी है जो हमें स्क्वायर रूट में के ट्रिक में लगानी पड़ेगी उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 और 9 ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 1, 2 और 8 ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 4, 3 और 7 ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 9 और 4 और 6 ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 6 तथा 5 का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 5 आएगा। ये आपको पता हो गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बेसिक चीज़ को आपने सीख लिया, जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए अब हम निकालते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट ट्रिक से। 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए करना क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है 2601 का हमें बताना है स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है कि दाहिने साइड की जो 2 संख्याएं हैं उनको आप अलग कर लीजिए। तो मैंने 0 और 1 को अलग कर लिया। तो देखिए अब सबसे लास्ट में हमें 1 दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है। तो ऐसी संख्या या तो 1 है या तो 9 है। तो जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया। इसका मतलब है जिस भी संख्या का ये स्क्वायर रूट है उसके लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो ये हमने कर लिया। अब हम दाहिने साइड जाते हैं। देखिए 26 दिखाई दे रहा है, 26। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग 26 से ज़्यादा ना हो। तो कौन सी संख्या होगी, 5 होगी। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, 26 से कम है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 और यहाँ पे भी लिख लेंगे 5। अर्थात ये जो 2601 है ये या तो 51 का स्क्वायर रूट होगा या तो 59 का स्क्वायर रूट होगा। तो किस प्रकार से हम परफेक्ट रूप से जानेंगे कि ये या 51 का है या 59 का है, या 51 का है या 59 का है। तो चलिए 5 लिखा है हमने, तो लास्ट में यह 5 लिखा। तो 5 का क्या करिए, यहाँ पे 5 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए। 5 × 6 तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 26 क्या है, 30 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। तो छोटा वाला लेंगे, हमारा आंसर छोटा वाला होगा, 51 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे हमें दिखाई दे रहा है 1156। क्या करेंगे, दाहिने साइड के 2 नंबर को अलग कर लेंगे। 56 आ गया। लास्ट में हमें 6 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कौन से 2 संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पे लास्ट में 6 आता है। तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो इनके लास्ट में 4 और 6 होगा। अब देखिए हम दाहिने साइड जाते हैं, 11 दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 11 से ज़्यादा ना हो, 11 से कम ही हो। तो कौन होगा, 3 होगा। 3 × 9। तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। इसका मतलब है ये जो 1156 है या तो 34 का स्क्वायर रूट है या तो 36 का है। तो किस प्रकार से जानेंगे, यहाँ पे 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर
करेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 3 लिखा है तो 3 में 1 बढ़ा दीजिए, 3 में 1 बढ़ा के 4 का गुणा कर देंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 से यहाँ पे देखो 11 क्या है 12 से छोटा है, तो अर्थात हमारा आंसर छोटा वाला होगा। फिर से देखिए यहाँ पे 2 को अलग करते हैं, लास्ट में 6 दिखाई दिया, कौन कौन से संख्या का वर्ग करने पे लास्ट में 6 आता है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तो लिख लिया हमने। अब ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग करने पर 24 से ज़्यादा ना हो, तो कौन होगा आपका हो जाएगा 5। देखिए 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे या तो इसका स्क्वायर 44 या तो 46 होगा। तो हमने 4 लिया है तो 4 में 1 बढ़ा के गुणा कर दो, 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, 4 5 20 हो गया। अब यहाँ से देख लो ये 24 है, ये 20 से क्या है ज़्यादा है, 20 से बड़ा है, तो हमारा आंसर भी बड़ा वाला होगा, तो ये भी हो गया। देखिए कितनी जल्दी हो रहा है। अब मैं और तेज़ी से करता हूँ, इन दोनों को अलग किया, लास्ट में 4 है। कौन सी 2 संख्या है जिनका वर्ग करने पर लास्ट में 4 आता है, तो या तो 2 होगा 8 होगा। तो ऐसी 2 संख्या या तो 2 है या तो 8 है। अब देखिए इधर आते हैं, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे 51 से ज़्यादा ना हो तो क्या होगा 7 होगा, 7 7 49, 8 करोगे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, इसका स्क्वायर रूट जो या तो 72 या तो 78, दो में से कोई एक। अब यहाँ पे 7 आया तो 7 में 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए, 7 में 8 का गुणा करेंगे, 8 7 56। अब यहाँ से देख लीजिए 51 56 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, अर्थात हमारा आंसर भी छोटा वाला। फिर से यहाँ पे 2 को अलग करिए, लास्ट में क्या है 4 है। ऐसी 2 संख्या हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आए, तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ये हमने लिख लिया। अब ऐसी संख्या जिसका वर्ग 67 से ज़्यादा ना हो तो क्या होगा 8 होगा, 8 होगा। 8 का वर्ग क्या होता है 64 होता है, और 9 का करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो 8 लिख लिया। 8 में 1 बढ़ा दीजिए, 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 का गुणा करेंगे, 9 8 72 72। अब बताइए 67 72 से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है, छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा 82 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 2 को अलग करिए, यहाँ पे 2, इसको देखिए समझिएगा, 25 है, लास्ट में 5 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे 5 आए, तो सिर्फ एक ही संख्या है 5 जिसका वर्ग करने पे लास्ट में 5 आता है, तो 5 मैंने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इनसे ये थोड़ा सा अलग है। तो देखिए 5 हो गया, एक ही संख्या ऐसी है 5, तो 5 लिख लिया। अब इधर साइड आते हैं, 110 मिला, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे 110 से ज़्यादा ना हो तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहम 100, 11 का करोगे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 लिख लिया हमने। अब देखिए 10 से ज़्यादा ना हो, तो चूंकि हमें यहाँ पे एक ही संख्या मिली थी, 5 ही ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 5 से ज़्यादा ना हो, तो अब हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है जिस प्रकार से हम यहाँ पे गुणा कर रहे थे, क्योंकि ये जो है एक ही संख्या ऐसी है, हमें 2 ऑप्शन नहीं है कि हम उसमें बड़ा छोटा देखें, तो हमें सिर्फ क्या लिख देना है, ऐसी संख्या जो इसके ऐसी संख्या जिसका वर्ग 110 से ज़्यादा ना हो, तो 10 आ जाएगा, तो 105 हो जाएगा इसका आंसर, एक बार में आ जाएगा 105। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोई भी संख्या अगर आपको समझ में ना आया हो, जैसे 1156 को एक बार और बता देते हैं, 1156 को एक बार और बता देते हैं। क्या करना है, 2 को अलग करना है दाएं साइड के, तो देखिए दाहिने साइड में 2 को अलग किया, 56 मिला, लास्ट में क्या है 6। ऐसे 2 संख्या जिनका वर्ग करने पर लास्ट में 6 आए, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तो ये लिख लिया। अब देखिए 11 मिला, 11 दिखाई दे रहा होगा आपको इस बार, तो 11 मिला, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे 11 से ज़्यादा ना हो तो 3 हो जाएगा, इसका जो 34 हो जाएगा या तो 36 होगा। ये किसका स्क्वायर रूट होगा, या तो 34 का या तो 36 का। कैसे पता चलेगा कि ये 34 का है या 36 का है, तो हमने यहाँ पे इधर क्या लिया है 3 लिया है, तो 3 में 1 बढ़ा दीजिए, 3 में 1 बढ़ा के गुणा कर दो, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, तो 3 में 4 का गुणा करेंगे 12। अब बताइए 11 जो है वो 12 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो छोटा वाला होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम सीखेंगे इन परफेक्ट संख्या का स्क्वायर रूट, और आगे और भी इसी प्रकार के वीडियो बनाएंगे, और इस क्यूब रूट भी हम सीखेंगे किस प्रकार से किसी भी संख्या का क्यूब रूट 2 सेकंड के अंदर निकाला जा सकता है। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।